हमारे साथ है सुनील शर्मा साहब, बीजेपी के कश्मीर अफेयर्स के इंचार्ज और साबिक कैबिनेट मिनिस्टर। थैंक यू सर आपके टाइम का। अमित शाह साहब 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर का विज़िट कर रहे हैं। क्या हम यूँ कहें कि बीजेपी ने अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग का आगाज़ अमित शाह से किया है? बीजेपी हर वक्त इलेक्शन का आगाज़ करती है। जहाँ तक बात आती है अमित शाह साहब का जम्मू कश्मीर का दौरा, नो डाउट एक प्रेरणा आती है, एक जोश कार्यकर्ता में आता है। और जिस प्रकार से इलेक्शन को लेके हमेशा फ्रंट फुट पे खेलते हैं हमारे अमित शाह जी, वर्कर को भी एक जोश आता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा ये एक रूटीन दौरा है 3 दिन का। अभी पीछे अप्रैल में भी आए थे, उससे पहले पिछले अक्टूबर में भी आए थे। यहाँ पर लोगों का मतलब जो डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्टिविटीज़ चल रही है उनका रिव्यू करने के लिए खास इस दौरे में क्या रहेगा, स्पेशली जो उनका विजिट 2 अक्टूबर को कश्मीर वैली का होगा? देखिए 2 सेक्शंस को बहुत अपेक्षाएं। एक सेक्शन आ गया पहाड़ी, दूसरा आ गया ओबीसी। पहाड़ी बहुत लोग यहाँ पे हैं और पिछले 72 साल से अपनी डिमांड कर रहे हैं। और ओबीसीज़ जो 27 कास्ट्स यहाँ पे हैं कश्मीर में, 27 कास्ट्स, ऐसी कास्ट्स जो देश में रिजर्वेशन ले रही हैं एम्प्लॉयमेंट को लेके, लेकिन कश्मीर में नहीं ले रही हैं। ऐसी कास्ट्स को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी अपेक्षाएं कहीं न कहीं किसी संकेत में लगभग पूरी होंगी। और हमें विश्वास भी है कि पहाड़ी हो या ओबीसीज़ हैं वो इसका केंद्र रहेंगी इस दौरे का। सुनील जी, 3 साल से ज़ायद का वक्फा हो चुका है, अभी भी यहाँ पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। अपोजिशन पार्टी का कहना है बीजेपी नहीं चाहती कि यहाँ इलेक्शन हो। मैं 1 साल और बढ़ाऊँगा, 4 साल 3 महीने हो गए, मतलब 4.25 साल हो गए पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है यहाँ पे। 2018 जून से नहीं है। अपोजिशन पार्टीज़ तो वैसे पार्टीज़ ही नहीं रही हैं। आप मुझे बताइए कौन सी पार्टी रही यहाँ पे? पीडीपी ख़त्म हो चुकी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जनाजा निकल चुका। दोनों ने डीडीसी में तो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही सबसे ज़्यादा सीट्स ली। आपको शायद वोट शेयरिंग का नहीं पता। आप आज आरटीआई देके एक वोट शेयरिंग निकालिए। इन्होंने एक एमलगम बनाया था और एमलगम बनाने के बाद कश्मीरियों को गुमराह किया था कि हम 370 वापस लाएंगे, हम पता नहीं क्या कुछ करेंगे। तो एक गुपकार अलायंस के नाते से इन्होंने कुछ सीटें निकाली जिनको रिजेक्ट किया बाद में उन्हीं के अपने चुने हुए प्रतिनिधियों ने। आप देखिए यहाँ बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तादाद ज़्यादा आई, लेकिन चुनाव के तुरंत बाद उन्होंने एनसी को ही रिजेक्ट कर दिया। आज मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स में जो चुनाव हुआ था डीडीसी का, कोई मेंबर इनके साथ नहीं है। ये पार्टीज़ इररिलेवेंट हो चुकी है। इसलिए इन दोनों परिवारों ने एक गठबंधन बनाया है जिसे हम 2 फैमिलीज़ अलायंस कहते हैं, TFA, 2 फैमिलीज़ अलायंस, ताकि अपना सर्वाइवल ये देखें। वैसे ये सुनील जी, अगर आपने पीएचडी की बात की, आप कह रहे हैं कि 2 फैमिलीज़ का ये सर्वाइवल है, लेकिन आपको याद होगा जो ऑल पार्टी मीटिंग नेशनल लेवल पर हुई थी उसमें गुफ्कार अलायंस को भी इनविटेशन मिला था। उसमें फारूक अब्दुल्ला थे, उसमें महबूबा मुफ्ती थी। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इनका भी कद है मुल्क में। पूरे देश ने इनको रिजेक्ट किया। आज दोबारा से कहीं उपराष्ट्रपति चुनाव में आपको नहीं दिखा। जो ये आल पार्टी मीटिंग बुलाते हैं तो उसके बाद इनका हश्र क्या होता है? आल पार्टी मीटिंग अपने आप को तसल्ली देने के लिए होती है। और फारूक अब्दुल्ला साहब को भी लगता है कि नहीं, अब बंगाल से मुझे कोई पीठ थपथपाएगा, अब कहीं तमिलनाडु से थपथपाएगा, क्योंकि कश्मीरी जो इनको थपथपा रहे थे उन्होंने इनको रिजेक्ट किया, उन्होंने इनको बाउंड्री से बाहर रखा। अब बंगाल में ये आल पार्टी में जाएं या तमिलनाडु में जाएं, कश्मीर में इनकी बेस नहीं रही है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि बीजेपी जो अपना हिंदुत्व एजेंडा है उसको यहाँ पर एज लेबॉर्ट्री यूज़ कर रही है कश्मीर में। जिस तरीके से यहाँ के मजहबी अफेयर्स में इंटरफेरेंस है इनकी, या रिलीजियस लीडर्स को जिस तरीके से टारगेट बनाया गया। देखिए मैं एक बात स्पष्ट करता हूँ, जो 2-4 साल 5 साल पहले यहाँ के हालात थे लॉ एंड ऑर्डर को लेके, यहाँ पे एक आम व्यक्ति को, एक जर्नलिस्ट को बाहर निकलना मुश्किल था। यहाँ पे ऐसे हालात थे, पत्थरबाजी के थे, टेररिज्म के थे, पुलिस वालों को मतलब घर जा के उनको शहीद किया जाता था। लेकिन उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि इतनी सिक्योरिटी उस टाइम नहीं थी जितनी आज जो आप क्लेम करते हैं। मेरी बात सुनिए ना, सिक्योरिटी वही है, लेकिन सिक्योरिटी का नज़रिया बदल गया। आज किसी की हिम्मत है कि कोई पत्थर मारे? ये कोई कम बात है? आज बिजनेसमैन छोटे से छोटा रेडी वाला बिजनेस करता है,
जो स्टूडेंट पूरे साल घर में बैठता था और उसका माता पिता डिप्रेशन में चले गए थे, आज वो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है। ये आपको चेंज नहीं दिख रही? उमर अब्दुल्ला को नहीं दिखेगी चेंज, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने वही देखा है। उसने तो पत्थरबाजी देखी है, उसने पत्थरबाजी करवाई है, उसने तो यहाँ पे एक आम शहरियों को, जब वो चीफ मिनिस्टर था, एक आम शहरियों को यहाँ पे निशाना बनाया गया जो बिल्कुल एक सिविलियंस थे। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे कोई मजहबी एक्टिविटी नहीं की, लेकिन मजहबी चोला पहन के जो यहाँ पे देश को आंखें दिखाएंगे उनको कभी बख्शा नहीं जाएगा। सुनील जी, जब से 370 को एब्रोगेट किया गया, यहाँ की असेंबली के पावर्स खत्म हुए, एज ए सीनियर बीजेपी लीडर, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, आप समझते हैं यहाँ के पॉलिटिकल स्कोप बराबर वही है जो 370 के एब्रोगेशन से पहले था? देखिए, पॉलिटिशियंस जो यहाँ पे हैं या जो पॉलिटिक्स यहाँ पे चल रही है, इसमें कोई शक नहीं कि जो एक लाइन है पॉलिटिक्स की, वो हम भी मतलब अपेक्षा करते हैं। और यहाँ के लोगों को इस वक्त पॉपुलर गवर्नमेंट चाहिए, वो तो हर जगह चाहिए होती है। इतनी 29 स्टेट से हर जगह वही पे होता है। लेकिन जिस प्रकार के हालात यहाँ पे बनाए गए थे, इन हालात को जब तक न सामान्य किया गया, अभी हमें लग रहा है कि अब हालात सामान्य हो गए। अब लॉ एंड ऑर्डर को देख के यहाँ पे हालात सामान्य हो गए, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो रही है। यहाँ पे करप्शन का बोलबाला था, आज पारदर्शिता है। कहीं न कहीं आज लग रहा है कि उस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ अब होनी चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद की कांग्रेस से दूरी, और इल्ज़ाम है कि ये बीजेपी की क्रिएशन है कि आज़ाद को मिशन के तौर पर जम्मू कश्मीर में भेजा गया है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी को बढ़ाती है, मजबूत करती है। हमें किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद साहब एक बड़े लीडर हैं, जम्मू कश्मीर के, यहाँ के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। उनके किन हालात में कांग्रेस से निकलना हुआ वो हमें नहीं पता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोई टीम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की एक टीम है, उसे भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। हाँ, जिन लोगों को गुलाम नबी आज़ाद साहब से खतरा है या दूसरी किसी से खतरा है, तो बीजेपी के साथ जोड़ना। यहाँ पे अभी ये हो चुका है कि बीजेपी वर्सेस ऑल, जितने भी लोग हैं इकट्ठे होकर भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं। लेकिन हमें खुशी है कि आज कश्मीरियों ने भी भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट करके भारतीय जनता पार्टी में जोग दर जोग जमा होकर इस मिशन को कामयाब कर रहे हैं। नो डाउट कि फिगर्स हमें कहते हैं कि एनकाउंटर्स में कमी आई है, मिलिटेंट्स को मारने का जो ग्राफ है वो बढ़ चुका है एज़ कम्पेयर टू जब यहाँ पॉपुलर गवर्नमेंट थी यहाँ पर। लेकिन अभी भी जो नौजवानों की मिलिटेंसी रैंक्स में ज्वाइन करने का सिलसिला है वो अभी रुकता नहीं दिख रहा है। उसी तो आपकी पॉलिसीज़ क्या हैं? उसी के लिए ऐसे लीडर्स को अरेस्ट करना जो यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज कर रही हैं, क्योंकि सिर्फ टेररिस्ट मरते थे, इसका सपोर्ट स्ट्रक्चर जो होता था उसे रूट आउट नहीं किया गया था आज तक। पहली बार SIA बनी, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब टेररिस्ट मारना एक फ्रंट पे होगा, हथियार वाला हथियार वाले को मारेगा, लेकिन एजेंसीज़ जो हैं वो उनका कनेक्शन देखेंगी, उसे लॉजिस्टिक सपोर्ट कहाँ मिली, उसे एकोमोडेशन कहाँ मिली, उसको ट्रांसपोर्टेशन कहाँ मिली, कौन कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं, उन सबको रूट आउट किया जाएगा। और आप यकीनन, मैं गारंटी देता हूं, बहुत जल्दी आपको देखेंगे कि जड़ के समेत टेररिज्म यहाँ खत्म होगा। आखिर पर सुनील जी, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली में एक बार फिर कश्मीर इशू फ्लैश पॉइंट बना। हाउ डू यू सी दैट? देखिए, पाकिस्तान हमेशा चिल्लाता रहता है, लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रखिए, पाकिस्तान कहीं टिक रहा है इस वक्त देश दुनिया में? उसके तो अपने वहाँ पे जनाजा निकल चुका है, पॉलिटिकली जनाजा निकल चुका है, इकोनॉमिकली जनाजा निकल चुका है, सिक्योरिटी का जनाजा निकल चुका है। भारत का नेतृत्व है, एक इच्छा शक्ति जिसे विल पावर कहते हैं, आज पूरी दुनिया लोहा मानती है नरेंद्र मोदी जी के विल पावर को। इन्होंने उड़ी किया, सर्जिकल स्ट्राइक ठोका, इन्होंने पुलवामा किया, एयर स्ट्राइक ठोका। आज भी पाकिस्तान को ये पता है कि अगर हम कन्वेंशनल वार में जाते हैं, भारत 1 घंटा देगा, 1 घंटे में पाकिस्तान नक्शे में गायब हो जाएगा, ये पता है उनको। इसलिए ज़बरदस्ती की बेतुके बयान कहीं UN में, जिसको भी जो लगता है, टर्की ने भी इस इशू को बेसलेस चीज़ें हैं ये, इन सबको पता है। पाकिस्तान को खुद को भी पता है कि भारत के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सुनील शर्मा, बीजेपी के सीनियर लीडर, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर, बात कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो से ज्वाइन करने के लिए।